दोस्तों, अमेरिका का F-35 फाइटर जेट भारत के लिए एक बड़ा टूल बनने वाला है अमेरिका के टैरिफ से बचने के लिए, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि भारत इसके जरिए अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकता है। भारत की तरफ से 2 अप्रैल की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत भारत की तरफ से 2 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहला यह है कि किस तरह से अमेरिका के साथ नेगोशिएट किया जाए, जिसमें अमेरिका की कई डिफेंस डील वगैरह भी टेबल पर रहेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की भारत से जो सबसे बड़ी शिकायत है वह अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ, जहां पर भारत अमेरिका को ज्यादा सामान बेचता है जबकि अमेरिका भारत को कम सामान बेचता है। ऐसे में कई डिफेंस डील करके भारत इसको कम कर सकता है। इसके अलावा भारत ने चीन से आने वाले सामान को भी अमेरिका की तरफ डाइवर्ट करने का प्लान बनाया है, और इसको लेकर पीयूष गोयल की तरफ से भारतीय इंपोर्टर से बातचीत की जा रही है। कैसे भारत के ये 2 बड़े कदम अमेरिकी टैरिफ से भारत को बचा सकता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दुनिया के कई देशों के द्वारा लगातार F-35 फाइटर जेट को रिजेक्ट किया जा रहा है, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर सामने आया, क्योंकि भारत की फाइटर जेट फ्लीट लगातार कम हो रही है और अब भारत के पास मात्र 30 स्क्वाड्रन ही बचे हुए हैं, और इन 30 स्क्वाड्रन में से भी आने वाले 2 से 3 सालों में मिग फाइटर जेट रिटायर होंगे, जिससे ये स्क्वाड्रन और भी कम हो सकती है, और यहाँ पर भारत अमेरिका के साथ एक बड़ा दांव खेल सकता है। दरअसल लॉकहीड मार्टिन हर साल करीब 150 F-35 बनाती है, जिनमें से 40 से 50% एक्सपोर्ट के लिए रखे जाते हैं। अब MRFA टेंडर के लिए भारत को तुरंत नए फाइटर जेट की जरूरत है, जो कि कोई भी देश नहीं दे सकता। आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत ने 26 राफेल M फाइटर जेट की जो डील फ्रांस के साथ साइन की है, उसके तहत भारत को पहला फाइटर जेट 2029 में जाकर मिलेगा, और इसी तरह से भारत MRFA डील भी करता है तो भारत को तुरंत फाइटर जेट तो नहीं मिलने वाले। इसके लिए भारत को और कम से कम 3 से 4 सालों का इंतजार करना पड़ेगा, और यहीं पर F-35 फाइटर जेट भारत के लिए एडवांटेज बन सकता है, और भारत एक तीर से 2 निशाने लगा सकता है। पहला, टैरिफ को लेकर नेगोशिएट, और दूसरा, तेजी से अपनी स्क्वाड्रन बढ़ाना। अमेरिका की पॉलिटिक्स, F-35 की ऑपरेटिंग कॉस्ट, साथ ही F-35 की भारी कीमत, भारत का स्वदेशी प्रोजेक्ट पर इसका इफेक्ट, और रूस के साथ भारत की दोस्ती, और अब तो किल स्विच तकनीक का पता लगना, इन सब कारणों से F-35 को लेकर भारत की तरफ से दिलचस्पी भी कम हुई है। लेकिन अब F-35 को लेकर जो सिनेरियो बन रहा है वह भारत को काफी फायदा दे सकता है, क्योंकि जर्मनी ने 35 F-35 खरीदने का ऑर्डर दिया था, लेकिन अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ने से 18 से 35 जेट्स की डील खतरे में पड़ गई है। जर्मनी अब अपने FCAS प्रोजेक्ट यानी फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के संयुक्त फाइटर जेट पर ज्यादा ध्यान दे सकता है। स्विट्जरलैंड ने 36 F-35A जेट खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वहां जनता और राजनेता इस सौदे को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हो सकता है कि स्विट्जरलैंड इस डील को पूरी तरह से रद्द कर दे और डैसॉल्ट राफेल या फिर यूरोफाइटर टाइफून जैसे यूरोपीय विकल्पों पर ध्यान दे। पुर्तगाल भी 24 F-35A खरीदने की योजना बना रहा था, लेकिन अब ये डील पूरी तरह से कैंसिल हो चुकी है। पहले तुर्की 100 F-35 खरीदने वाला था, लेकिन रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने के कारण इसे पहले ही 2019 में प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया था। अब तुर्की के लिए वापसी के कोई संकेत नहीं है। अब जहां सब देश इस फाइटर जेट को नहीं खरीद रहे, यही भारत के लिए अपॉर्चुनिटी लाया है। अगर ये देश F-35 नहीं खरीदते तो 60 से 100 फाइटर जेट खरीदार के बच जाएंगे। और जैसा कि हमने कहा कि लॉकहीड मार्टिन हर साल करीब 150 F-35 बनाती है, जिनमें से 40 से 50% एक्सपोर्ट के लिए रखे जाते हैं। ऐसे में भारत अगर चाहे तो F-35 का सौदा कर सकता है, और भारत 1 से 2 साल के अंदर ही 2 से 3 स्क्वाड्रन F-35 की अपनी सेना में इंडक्ट कर सकता है। साथ ही ये डील क्योंकि काफी ज्यादा महंगी है, तो भारत इसको लेकर टैरिफ मुद्दे पर भी अमेरिका से नेगोशिएट कर सकता है। हालांकि भारत इसको अगर खरीदता है तो इसे अपनी शर्तों पर ही खरीदेगा, जैसे कि किल स्विच तकनीक इससे हटाना, कीमत को थोड़ा कम करना,
जो कि संभव भी है क्योंकि कई देश इसको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं। साथ ही इस फाइटर जेट पर भारत का पूरा कंट्रोल। अगर इन शर्तों पर अमेरिका भारत को ये देता है तो ये डील भारत के फायदे का सौदा हो सकता है। हालांकि यहाँ पर काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट अभी भी भारतीय वायुसेना में आने में 10 साल का कम से कम समय लगेगा। और भारत के पास चीन का खतरा बढ़ रहा है, उसके पास 2 5th जनरेशन फाइटर जेट आ चुके हैं और अब वह पाकिस्तान को भी 5th जनरेशन फाइटर जेट दे रहा है। वायुसेना चीफ पहले ही ये कह चुके हैं कि भारत को तेजी से अपनी स्क्वाड्रन और स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। ऐसे में भारत के पास रूस का ऑप्शन तो है, लेकिन इतनी जल्दी रूस भी भारत को Su-57 नहीं सौंप पाएगा जितनी तेजी से अमेरिका दे देगा। इसके अलावा इस रणनीति से भारत टैरिफ से भी अपना बचाव कर सकता है, क्योंकि भारत ऑलरेडी अपने इंपोर्टर से बात कर रहा है कि अपने सामानों को चीन से मंगाने की बजाय अमेरिका से मंगाना शुरू करे, क्योंकि भारत ऑलरेडी अमेरिका को ज्यादा सामान भेजता है। इससे थोड़ा सा व्यापार बैलेंस होगा, क्योंकि अमेरिका भारत से $87 बिलियन का सामान खरीदता है, जबकि भारत $45 बिलियन से भी कम का सामान अमेरिका से खरीदता है। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से दुनिया के देश F-35 को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या ये भारत के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं, और हमें Su-57 ही खरीदना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।